सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शिवरी शंकर भगवान की जय, शबा के प्यारे लाल की जय, वृंदावन देम धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त विश्वन की जय, समस्त परवाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांशाकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से और शरण जी महाराज की परम पावन भावमय सन्निधि में, महापुरुषों की भावमय उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री भगवान जी के तात। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि शरणम। बोले श्री बालकृष्ण लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। पूर्व प्रसंग में भगवान ने गिरिराज धरण लीला की, गिरिराज जी को धारण किया और भगवान ने ब्रज की रक्षा की। अच्छा, भगवान ने जब गिरिराज जी को धारण किया तो ब्रज में एक संत थे, श्री केशवाचार्य जी महाराज। बड़े रसिक संत थे और भगवान श्री जुगल सरकार की उपासना करते थे। पर श्री राधा रानी का पक्ष उसमें विशेष था, उनकी उपासना में। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। तो जब भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया तो गोपियों ने भगवान की भुजाओं का पूजन किया। भुजाओं का पूजन क्यों किया? क्योंकि इन भुजाओं ने संपूर्ण ब्रज की रक्षा की। जब उन श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं का गोपियों ने पूजन किया तो भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी भुजाओं की ओर देखने लगे। गोपियों ने कहा, अच्छा हे श्याम सुंदर, हे श्याम सुंदर, जैसे तुम्हें अपने भक्तों में जरा भी अभिमान सहन नहीं होता, ऐसे ही
ये तुम्हारा जो गर्व है ना, अभिमान तुम्हारे बल का, हम तुम्हारी भुजाओं का पूजन कर रही हैं, ये सोचकर कि इन भुजाओं ने संपूर्ण ब्रज की रक्षा की, और तुम अपनी भुजाओं को पूजन के समय देखकर मुस्कुरा रहे हो धीरे धीरे। हे नंद नंदन, तुम्हारा भी ये गर्व हमसे सहन नहीं होगा। अब प्रभु ने गोपियों की ओर देखा, बालकृष्ण। अच्छा, भगवान ने जब गिरिराज जी उठाया तो नंद बाबा को लगा, भैया रक्षा तो संपूर्ण ब्रज की है रही है, पर जोर तो मेरे ही लाला को लग रहे है। अकेले मेरे लाला ने गिरिराज उठाए रखे हुए, भले ही गिरिराज महाराज ने उसको आशीर्वाद दियो है कि तू मुझे उठा ले, और वाय गिरिराज की शक्ति से मेरे कन्हैया ने संपूर्ण गिरिराज जी को उठाए लियो है, पर रक्षा तो संपूर्ण ब्रज की है रही है। तुम सबन भी कछु लाठी लगाओ, जोर लगाओ अपनो अपनो, सारा जोर खाली मेरे लाला के ऊपर। तो सब बालकों ने लठ तो लगा ली। तो बीच में वो गोप कहते थे, जो लठ लगाए थे अपनी अपनी लकुट थोड़ी थोड़ी दूर फैल के सब जगह, वो बीच बीच में नंदनंदन से कहते थे, अरे कन्हैया लाला, तू नेक विश्राम कर ले, हमने तो उठाए रखे हो गिरिराज जी, तू बड़े देर तक खड़े हुए, नेक विश्राम कर ले लाला। बड़े बड़े भी गोप थे। तो प्रभु उन गोपों से कहते थे कि देखो, अपनी अपनी लकुट लगाए रखो, गिरिराज तो मैं उठाऊंगा। मानो प्रभु कहते हैं, अपने अपने साधन तो करते रहो, कृपा तो मैं ही करूंगा, समय आने पे उद्धार कल्याण तो मैं ही करूंगा। समय आने पर उद्धार तो मैं ही करूंगा। तो चलो, ठाकुर जी ने तो गिरिराज छोड़े नहीं। गोप सखाओं को, गोपों को, बड़े बड़े गोपों को लगता था कि हम सब ने गिरिराज जी उठाए रखे हैं मिलके। तो जब पीछे से गोपियों ने पूजन किया तो प्रभु से कहा, देखो श्याम सुंदर, तुम्हारा भी जरा भी अभिमान हमसे सहन नहीं हो गए। क्या तुमने इन भुजाओं के बल पे गिरिराज जी को उठाया? हे श्री कृष्ण, तुम्हें क्या लगता है तुमने अपनी भुजाओं के बल पे गिरिराज जी को उठाया? तो प्रभु ने कहा, भैया और काय ने, और कौन ने गिरिराज जी उठाए हो, तू ही बता। तो गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा, कि अरे हमारे घर के माखन दूध दही चुराए चुराए के एक कन्हैया तेरी भुजाओं में बल आ गयो, वाते तैने गिरिराज जी धारण कर लियो। बोलिए श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की। तो गोपियों का कहना है, हमारे घर के माखन चुराए चुराए खाए जो तुमने ना, लूट लूट के, याते बल आयो। कुछ गोपियों ने कहा, अरे अकेले थोड़े ही कोई गिरिराज जी उठाए थे, हमारे छोरा ने भी तो गिरिराज जी उठाए थे, सबने तो सहयोग करे हो, कछु तो राहत मिली होगी नंद नंदन को। कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु गोपन भयो सहाय। हमारे गोपों ने भी, हमारे बालकों भी ने भी मदद तो करी है, सहायता तो करी, अकेले थोड़े ही उठाए लियो। एक सखी ने कहा, देखो तुम सबकी बात ठीक है, पर 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात यह है, ठीक है माखन को बल है और गोपों ने भी लठ लगाई गिरिराज जी में सहयोग किया उठाने में, पर 1 नंबर की बात तो यह है कि राधा रानी की कृपा से गिरवर लिए उठाए। वो गोपी श्याम सुंदर से कहती है, अरे श्याम सुंदर, तुमने ये जो गिरिराज जी उठाए ना, ये गिरिराज जी तो श्री राधा रानी, हमारी जो श्री राधा रानी है बरसाने वाली, उनकी कृपा से तुम उठाए सके।
प्रभु ने कहा लो भैया, गिरिराज जी को उठाने में ये राधा रानी यहाँ कहाँ से आ गई। तो उस गोपी ने, प्रसंग आता है, एक कथा आती है इस विषय में, राधा रानी की कृपा से गिरवर लिए उठाए। भाई श्री जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी का धरण कैसे किया भगवान ने। तो ब्रज में एक संत, रसिक संत थे, बहुत बहुत रसिक, श्री केशवाचार्य जी महाराज। तो साधु सेवा में बहुत प्रेम था और जुगल सरकार की उपासना थी। श्री जी का पक्ष विशेष था उपासना में। तो एक बार बहुत संत आए, जमात आ गई संतों की। उनको बहुत इच्छा हुई कि मैं कुछ रसोई बनाऊं और संतों को पवाऊं। उन्होंने बढ़िया रसोई बनाई, ठाकुर जी को बढ़िया भोग पधराया और पधरा के संतों को प्रसाद पवाने के लिए बुलाया। संत बैठ गए, संत महात्मा बैठ गए पंगत में पाने के लिए। और जब स्वाद भोग परसने जाने लगा तो संतों ने केशवाचार्य जी से कहा, तुम पंच संस्कार से पूर्ण हो। 5 संस्कार होते ना दीक्षा के समय। तो तुम्हारे तप्त छाप है कि नहीं शंख चक्र की, चाहे धनुष बाण की, ये बताओ। तो केशवाचार्य जी तो रसिक संत थे ब्रज के बहुत। बोले महाराज तप्त छाप तो है ना है। अरे छाप तो वाके नाम की रोम रोम में होवे, वो भीतर ही भीतर होवे। तो एक संत ने कहा, अच्छा अपनी बातन में हमें बहकाए रहे हो, तेरे रोम रोम में छाप लगी हुई है, जरा दिखा। उन्होंने अपना कुर्ता उतार दिया, उनके रोम रोम में लिखा था, नंद सुवन वृषभानुसुता, नंद सुवन वृषभानुसुता, नंद सुवन वृषभानुसुता। संतों को बहुत आनंद हुआ। वो केशवाचार्य जी महाराज को एक बार, उनका भजन ऐसे सिद्ध थे अपने भजन में, एक बार भगवान ने उनको आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने, गिरिराज जी की ओर रहते थे वो, भगवान श्री कृष्ण ने उनको आदेश दिया कि हे केशवाचार्य जी महाराज, मेरा जो स्वरूप है, उनको गिरिराज जी का स्वरूप बहुत इष्ट था उनका, ठाकुर जी गिरिराज उठे उसी वही ध्यान करते थे। तो भगवान ने उनसे कहा, हे केशवाचार्य जी, वो तुम जाय रूप की उपासना करो ना, मेरे गिरिराज स्वरूप की, गिरिराज धरण वाय स्वरूप को तुम बिलछू कुंड से निकाल ले आओ। वो स्वरूप मेरा बिलछू कुंड में पड़ा हुआ है। गिरिराज जी में बिलछू कुंड है, परिक्रमा में आते। तो केशवाचार्य जी ने प्रभु से कहा, वहाँ पड़ा है, तो ये बताओ कि तुम अकेले हो कि वो वृषभानुनंदिनी साथ में है। ठाकुर जी बोले, अरे गिरिराज लीला में वृषभानुनंदिनी को कहा काम, तो अकेले हूँ, मोह निकालो और मेरी सेवा पूजा करो। तो ठाकुर जी ने कहा, भैया तुम अगर अकेले हो तो तुम वहीं विश्राम करो जहाँ विश्राम कर रहे हो। मानो कह दिया नहीं निकालेंगे बिलछू कुंड से। तो प्रभु कहे, भाई ऐसे क्यों कह रहे हो, तुम तो हमारे बड़े प्यारे रसिक भक्त हो, ब्रज में तुम्हारी इतनी चर्चा है भक्ति भजन की, और तुम मोह निकाल लेते मना कर रहे हो। तो केशवाचार्य जी ने कहा, देखो ठाकुर जी, आपको बहुत आदर है, आपको बहुत प्रेम है, आपको बहुत सम्मान है, पर जब तक आप वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के साथ न रहो ना, तो आप पर विश्वास नहीं होगा, आप स्थिर रहोगे नहीं। आज हमसे निकलवाओगे, कल चलते बनोगे। तो अगर अकेले हो तो बिलछू कुंड में ही विश्राम करो, कोई बात ना। आखिर तो एक हिस्सा मानसी गंगा को ही है, कुछ तो शांति अंदर मिल रही होगी मानसी गंगा से। तो प्रभु ने केशवाचार्य जी को समझाया कि देखो बात यह है कि तुम जिस गिरिराज स्वरूप की उपासना करो मेरे, वो स्वरूप राधा भाव से भावित है। केशवाचार्य जी ने कहा, वो स्वरूप राधा भाव से भावित कैसे हो, ये बताओ, पहले सिद्ध करो। सुग्रीव को, बाली को मरवाना था, तो राम जी के बल की परीक्षा ले रहे थे। ये सारे ताल 7 पेड़ गिरा पाओगे तो मार पाओगे। फिर ये धुंधुभी दैत्य के सब पहाड़ जैसी हड्डियों के पहाड़ हैं, इसको उठाओ। भगवान को अपने बल की परीक्षा दे रहे थे। आज भगवान श्री कृष्ण को बिलछू कुंड से बाहर आना है, तो केशवाचार्य जी को समझा रहे हैं, मना रहे हैं, अरे वो जो गिरिराज स्वरूप है वो राधा भाव से भावित स्वरूप है। तो कैसे है, ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने केशवाचार्य जी को सुनाई थी।
क्या कि जब मैंने गिरिराज जी ब्रज में उठाए तो मेरे नंद बाबा व्याकुल है गए, सारा जोर मेरे लाला के ऊपर और रक्षा है रही संपूर्ण ब्रज की। तो नंद बाबा ने महर्षि शांडिल्य से कहा, महर्षि कछु उपाय बताओ कि लाला को बल घटे ना बढ़े। लाला को बल बढ़े। तो महर्षि शांडिल्य ने कहा, तो हे नंद जी ऐसा करो, तुम तो श्री राधा रानी जो वृषभानुनंदिनी उनका पूजन करो, और उनका पूजन करके ये जो गिरिराज जी धारण किए नंद कुंवर इनके सामने बिठा दो। तो 7 दिन 7 रात 8 महासखियों के साथ श्री जी वहां बैठी रही पूजन के बाद, और ठाकुर जी निरंतर दर्शन करते रहे। तो वो जो भगवान का जो ये जो गिरिराज धरण लीला है, भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया, उन 7 दिन 7 रात में भगवान ने रोम रोम में श्री जी को बसा लिया। तो भगवान की वो जो गिरिराज धरण की झांकी हुई और राधा भाव से भावित हुई। इसलिए जब गोपियां भगवान की भुजाओं का पूजन कर रही थी बाद में कि इन्हीं भुजाओं ने ब्रज की रक्षा की, और भगवान अपनी भुजाओं को देख के उस समय मुस्कुरा रहे थे, तो गोपियों ने कह दिया, देखो जैसे तुम्हें अपने भक्तों का अभिमान सहन नहीं होता ना, तुम्हारा भी ये अभिमान ठीक नहीं है, हमसे सहन नहीं होता। क्या तुमने उठाया गिरिराज जी? प्रभु ने कहा, और काहे ने उठायो, मेरा माखन चुरा चुरा के तो भुजाओं में तुम्हारे बल आ गया, आज तुम भुजाएं देखने लगे। कोई कोई गोपी कहती है, हमारे सखाओं हमारे छोरान ने उठायो, सबने लट लगाई, कछु तो सहयोग की हो गए, कछु तो राहत मिली होगी तुम्हें श्याम सुंदर। पर एक गोपी ने बड़ी गूढ़ बात कही कि नहीं नहीं, तुमने कहाँ उठायो, अच्छा बताओ तुम एक प्राण दो दय हो कि नहीं। ठाकुर जी ने कहा, हाँ एक प्राण दो देह है, देह तो 2 हैं श्री राधा कृष्ण के, पर प्राण तो एक ही है। तो उस गोपी ने कहा, श्याम सुंदर ये कहो कि तुमने किस हाथ से उठाया, दाहिना अंग तो तुम्हारा है, बायां अंग श्री जी का है, तो गिरिराज जी तुमने किस हाथ पे उठाया? प्रभु ने कहा, बाएं हाथ पे। तो बोले वो तो फिर भार किसने उठाया, श्री जी ने उठाया कि तुमने उठाया? भगवान ने कहा, राधा रानी ने। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। मानो प्रभु शक्तिमान है, श्री जी शक्ति है, पर शक्ति से ही तो क्रिया होती है, बिना शक्ति के तो क्रिया नहीं होती है। बिना शक्ति के तो क्रिया नहीं होती। तो ऐसे भगवान का जो गिरिराज जी का स्वरूप है वो राधा भाव से भावित स्वरूप है, वो भावित झांकी है। तो बिल्छु कुंड में जब ये संपूर्ण कथा केशवाचार्य जी ने भगवान को सुनाई, भगवान ने जब केशवाचार्य जी को सुनाई, तब केशवाचार्य जी बिल्छु कुंड जाके गिरिराज जी का वो स्वरूप प्रकट किए। और भगवान प्रकट हुए वहाँ। कौन से भगवान प्रकट हुए? श्री हरदेव भगवान। बोलिए श्री हरदेव महाराज की जय। गिरिराज जी में 4 देव हैं। कौन कौन थे? गोविंद देव, हरदेव, केशव देव और बलदेव, 4 हैं ये पूरे ब्रज में। तो गोविंद देव जी तो हमारे जयपुर चले गए, हरदेव जी गिरिराज में आज भी हैं, बिल्छु कुंड से केशवाचार्य जी प्रकट किए। और केशव देव जी मथुरा में जहाँ भगवान का जन्म स्थान है, वहाँ पर केशव देव जी की ऐसी सुंदर अनुपम छवि है, वो विराजमान है। और बलदेव, दाऊ जी महाराज बलदेव में विराजमान है, गोकुल महावन से आगे। होली का हुरंगा सबसे विश्व में प्रसिद्ध है, बलदेव जी की होली। हाँ, ऐसे 4 देव हैं, ऐसे ही 4 महादेव हैं जो ब्रज में प्रसिद्ध हैं। अच्छा, पीछे से सब ब्रजवासियों ने, सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए गोपों ने कहा कि कछु माखन को बल बढ़े और कछु गोपन भयो सहाय, राधा रानी की कृपा थे। बाएं हाथ से उठाए थे श्याम सुंदर, और गिरवर लिए उठाए। हाँ ठीक है, सबने पीछे गिरिराज जी की परिक्रमा करी। हम लोग भी मन से गिरिराज महाराज की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करेंगे का अर्थ है, जैसे गिरिराज जी की परिक्रमा जहाँ आरंभ होती है समाप्त होती है, तो उस मार्ग में जहाँ जहाँ मुख्य स्थान है सबके नाम का उच्चारण करेंगे, मन से नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे।
बहुतों ने गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई हुई है, वो इन स्थानों को खूब जाने हैं। तो हम लोग भी मन से परिक्रमा एक बार लगावें गिरिराज महाराज की। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। तो आरंभ होगा श्री हरदेव जी महाराज की जय, श्री मानसी गंगा की जय। ये हरदेव जी मानसी गंगा के दक्षिण तट पे हैं आज भी। श्री मानसी गंगा की जय, श्री चकलेश्वर जी महाराज की जय, श्री मुकुट गिरिराज की जय, श्री दान घाटी गिरिराज की जय, श्री चंद्र सरोवर गिरिराज की जय, श्री आन्योर गिरिराज की जय, श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री गोविंद कुंड की जय, श्री गोविंद भगवान की जय, श्री अप्सरा कुंड की जय, श्री दोहिनी कुंड की जय, श्री सुरभि कुंड की जय, पौंचरी के लोटा की जय, श्री बिलछू कुंड की जय, श्री जतिपुरा की जय, श्री जतिपुरा गिरिराज की जय, श्री मुखारविंद गिरिराज की जय, श्रीनाथ जी महाराज की जय, श्री उद्धव कुंड की जय, श्री राधा कुंड की जय, श्री श्याम कुंड की जय, श्री कुसुम सरोवर की जय, श्री नारद कुंड की जय, श्री नारद जी महाराज की जय, श्री मुकुट गिरिराज की जय, सप्तकोशी गिरिराज की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय। ऐसे ही गिरिराज जी की परिक्रमा भगवान ने गिरिराज धरण लीला करी। पीछे जब देवराज इंद्र ने कोप करके समयंतक मेघों को बुलाया और ब्रज को डुबा देना चाहा, तो पीछे उन परमात्मा श्री कृष्ण का जब प्रभाव प्रकट हुआ, गिरिराज जी के ऊपर सूखा पड़ा था, ब्रज की धरा बिल्कुल सूखी पड़ी थी, एक लता वृक्ष तृण भी उसका भी पत्ता नहीं टूटा था, पशु पक्षियों का एक रोम भी नहीं गिरा था। और सब मेघों ने प्रलय काल के आके देवराज जी से कहा, अब हमारे पास एक बूंद भी जल की नहीं है। अरे सुदर्शन चक्र अपने तेज से सबको उड़ा देते हैं। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में प्रलय काल के समस्त जल को खींच लिया, केंद्रित कर लिया। उधर जमुना जी ने, ये ब्रज की भूमि है, बोलिए श्री ब्रज वृंदावन धाम की, 84 कोस ब्रज मंडल धाम की, समस्त ब्रजवासन की जय। ऐसी भारी महिमा। और पीछे अब देवराज इंद्र को भी ऐसा लगता है कि मैं कितना उपहास का विषय बन गया हूं ब्रज पे प्रलय काल की बरसात करके। मेरा ये देवराज होने का जो स्वत्व है, अधिकार है, मनोर इंद्रियों को जो भी भोग प्राप्त होते हैं वो कर्म के फल से प्राप्त होते हैं। और जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं उनका प्रधान देवता देवराज इंद्र ही हैं। स्वर्ग में भी सबको कर्म का ही फल भोगना पड़ता है। आज तो भगवान पुरुषोत्तम ने, पूर्ण परात्पर परमात्मा ने अपने कर कमल पे गिरिराज जी की प्रतिष्ठा कर दी और प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। हाथ उठाया तो हाथ पर था और हाथ के देवता देवराज इंद्र ही हैं, पर सिद्ध हो गया क्रिया शक्ति से संपूर्ण इंद्रियों के अधिपति वास्तव में भगवान ही है। ये बात आज देवराज इंद्र को प्रत्यक्ष दिख रही है। तो श्रुतियों में जो इंद्र के नाम का स्तवन हुआ वो क्या है? देवराज इंद्र कहते हैं, श्रुतियों ने उन्हीं परमात्मा को इंद्र कह के उनकी स्तुति की है।
इंद्र को, देवराज इंद्र को लोकपाल का पद मिला, स्वर्ग के अधिपति हैं। कहाँ तो वो स्वर्ग के अधिपति हैं श्रुतियों के अनुसार, और उस स्वर्ग के अधिपति के पास पानी की अब एक बूंद नहीं बची। अरे बरसात से बीज अंकुरित होते हैं, अन्न होता है, अन्न से यज्ञ होता है, और जब जल ही नहीं बचेगा तो फिर ये भी धर्म का व्यवहार रुक जाएगा, कैसे काम चलेगा। देवराज इंद्र को पश्चाताप हो रहा है, मैं तो विलासी प्राणी हूँ, मैंने पृथ्वी के प्राणियों की कोई चिंता नहीं की, प्रलय काल के मेघ बरसाए। और पृथ्वी पर तो इस समय स्वयं अनंत अनंत ब्रह्मांडों के जो प्रतिपालक हैं, रक्षक हैं, जो नायक हैं, वो पुरुषोत्तम भगवान, वो साक्षात परमात्मा तो इस समय स्वयं विराजमान है। और इन्हीं भगवान के अंशावतार थे भगवान ऋषभदेव, जिनकी कथा भागवत जी में आई। वहाँ पर भी इंद्र ने बड़ी भारी बरसात की थी भाई। नहीं, भगवान ऋषभदेव ना भागवत में हाँ, वहाँ पर देवराज इंद्र ने बरसात नहीं करने दी, लोग भूखों मरने लगे, अन्न का बहुत बड़ा संकट आया। लेकिन वहाँ भी देवराज इंद्र समझ गए थे कि मैंने क्या बिगाड़ लिया। भगवान ऋषभदेव इन श्री कृष्ण प्रभु श्री राम के अंशावतार थे। उन्होंने अपने योग बल से बरसात कर दी। इंद्र व्याकुल हो गए थे, और व्याकुल होकर के जब क्षमा मांगने आए तो सोचे खाली हाथ कैसे जाऊं क्षमा मांगने। तो उनकी एक ही कन्या है, देवराज इंद्र के एक पुत्र एक कन्या है, जयंत और जयंती। उन्होंने उस जयंती को भगवान ऋषभदेव को अर्पित किया था, जिनके 100 पुत्र थे। सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। और उन्होंने उपदेश कर करके सबको भगवत भजन में लगा दिया था। आज देवराज इंद्र को वो भी बात याद आ रही है, मैं नाराज था, मैंने उस राज्य में बरसात नहीं की, क्या बिगाड़ लिया था उन ऋषभदेव भगवान का। वो तो इनके अंशावतार थे, ये तो पूर्ण ब्रह्म है। क्योंकि इंद्र सोचते थे कि जब प्राणी अकाल से मरने लगेंगे तो मेरी स्तुति करेंगे। तो वहां भी तो भगवान ऋषभदेव ने अपने योग बल से वृष्टि कर ली थी। अपनी कन्या जयंती को देकर उन भगवान ऋषभदेव को अपना जामाता बनाना पड़ा था, अपने अज्ञान के कारण। एक बार और अपने अज्ञान के कारण एक बार और अकाल उत्पन्न किया था देवराज इंद्र ने। पर भगवती जो भगवान की पराशक्ति है ना, आदि शक्ति, उन्होंने अंगूठा दिखा दिया था इंद्र को। कह दिया बरसात की कोई आवश्यकता नहीं, शाकंभरी बन गई थी वो। अन्न फल शाक ही सीधे उनके शरीर से पूरी पृथ्वी पर बरसने लगे थे। चरणों में पड़े थे देवराज इंद्र तब भी। और भगवान पुरुषोत्तम तो स्वयं समर्थ हैं, केवल संकेत भी कर दें ये कृष्ण, अगर संकेत भी करते तो भगवान शंकर अपने जटा भी झाड़ देंगे तो पृथ्वी पर केवल जल ही जल होगा। और जब पुरुषोत्तम पृथ्वी पर हैं धराधाम पर, तो वहां के प्राणी तो पूर्ण निर्भय, पूर्ण निश्चिंत, परम सुखी होने ही चाहिए। अब मुझे इंद्र की वहां किसी को क्या पड़ी है, क्या आवश्यकता है मुझे इंद्र की वहां, जहां साक्षात पुरुषोत्तम विराजमान है। मुझे अपनी पड़ी है, ऐसा लगता है देवराज इंद्र को। अब अगर मैं देवराज इंद्र सोच रहे हैं, अगर मैं स्वर्ग में अब जाऊं इतना होने के बाद, तो स्वर्ग के देवता मेरा सम्मान करेंगे कि उपहास करेंगे, क्योंकि मैं लोकपाल हूँ। पर मैं तो जल का देवता हूँ, और जल शून्य हो गया है इस समय, तो फिर किस बात का लोकपाल भाई, मैं कैसे लोकपालों के साथ बैठूंगा।
और वरुण जल के अधिपति देवता है, हमेशा ही मुझसे स्पर्धा रखते हैं। और असुरों ने उनको सम्राट अपना घोषित ही कर रखा है वरुण जी को। उनका ऐश्वर्य भी बहुत है और उनके सब समंदर उनके, उसमें अनंत जल है। कुबेर लोकपाल हैं, उनको भगवान शिव ही अपना भाई मानते। अब वो मुझे क्यों मानेंगे? तो ना तो वरुण मानेंगे, सम्मान देंगे, और ना तो कुबेर देंगे। और एक जगह लोकपाल हैं यमराज काल, पर उनकी भी छोटी बहन ये यमुना, ये तो श्री कृष्ण को ही अपना स्वामी बनाने के लिए उत्कंठित थे। तो जब मैं ब्रज में जाके ऐसा करूंगा जहाँ यमुना है, तो ये काल दंड लिए हुए यमराज तो पहले ही मुझे ही उठा के नरक में फेंक देना चाहेंगे। और वायु देवता दीति के पुत्र हैं। तो उनकी माता ने उपासना के बल पे उनको देवता बना लिया। तो वो वायु भी आज उन श्री हरि नारायण के साथ रहेंगे कि इस इंद्र के साथ रहेंगे? तो नारायण के साथ ही रहेंगे। अग्निदेव मुझसे प्रसन्न है ही, पर उनको भी कष्ट हुआ। जो खंडव वन था वो भस्म हो जाए तब तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए। मानो तरह तरह से विचार कर रहे हैं, मैं अमरावती में स्वर्ग में क्या मुंह लेकर जाऊं? मेरा इतना उपहास हुआ, अब मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जा सकता। और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी समर्थ हैं, और नहीं तो श्री कृष्णचंद्र जिसको चाहें, जिस पर प्रसन्न हो उसको इंद्र बना लेंगे। मैं तो अयोग्य सिद्ध हुआ हूं। मैंने उन परमात्मा पे ही बल का प्रयोग किया, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया। पर हेमराज इंद्र ये भी सोचते हैं कि मैं पुरंदर कहाँ जाऊं? पुरंदर उनका नाम है। शरीर से वो ब्राह्मण का शरीर है। मानो उनके मन में तरह तरह के विचार है, अब मेरा किसी भी लोक में आदर नहीं होगा, कोई दूसरा इंद्र बन जाएगा, पर मैं कहाँ जाऊं? अब मैं कहाँ स्थान पाऊं? अब मेरा तो पैर भी कहीं टिके, उतना भी ठोर ठिकाना कहीं नहीं दिख रहा है। और वो पुरुषोत्तम भगवान भी अपराधी को, अरे कोई भी कैसे भी अपने पास आसपास बैठने देगा, अब मैं कहाँ जाऊं? तो अमरावती का जो द्वार है, प्रवेश द्वार, वहां पर ऐरावत पर बैठ के चिंता में मगन है देवराज इंद्र। पर अचानक चौंक पड़े। चौंक क्यों पड़े? हजारों हजारों सूर्यों के प्रकाश के बीच में एक आकृति प्रकट हो रही थी, और वो आकृति थी सुरभि। बोली श्री गौ माता की जय। अभी ये सुरभि गौ माता, ये वेद की, स्वर्ग की वेद लक्षणा गैया, सुरभि गैया, हजारों हजारों सूर्य के प्रकाश में उनकी आकृति दिखाई पड़ी। देवराज इंद्र को अपने किए पे बहुत पश्चाताप है, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं। और ये आवाज तो इनको स्तुति करने दो, क्योंकि समय को दृष्टिगत करते हुए समय भी हो रहा है, वाणी को विराम दिया जाए। क्योंकि आगे अब सुरभि गैया के दूध से भगवान का अभिषेक होगा। उस अभिषेक का जो जल है वो गोविंद कुंड है, और ये सुरभि गैया ही उन श्री कृष्ण को गोविंद नाम देंगी। बहुत सुंदर प्रसंग है। बोली श्री सुरभि माता की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।
समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम और वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को यथा योगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम।